सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। हम आए हैं एक नए संदेश के साथ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। भाई और बहनों, जैसा हम सब जानते हैं, इस जगत की मानव जाति का हर एक मनुष्य अपने निवासी घर को अपनी बुद्धि विवेक काबिलियत से निर्माण करते हैं। परमेश्वर के प्रियों, जहाँ हम रहते हैं उस घर को तो हम अच्छा बना लेते हैं, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा रहता है उस घर की ओर किसी ने ध्यान दिया है क्या? परमेश्वर के प्रियों, यदि आप सोच रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं वो बात तो ठीक है, उसे तो हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का घर कहाँ है और उसे कैसे बनाए? परमेश्वर के प्रियों, ये बात जानने के लिए हम बाइबल से इस वचन को पढ़े देते हैं। पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? भाई और बहनों, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बता रहे हैं कि हे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम इस बात से अनजान हो कि तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर के लोगों, जिस घर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो घर कहीं और नहीं, हम ही लोग हैं। हमारा ये शरीर ही परमेश्वर का घर है और इसे हम ही लोगों को बनाना है। भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम एक वचन को और पढ़े देते हैं। पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर के प्रियों, जैसा हम वचन के माध्यम से जान चुके हैं कि परमेश्वर का मंदिर यानी घर हम ही हैं, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर यानी अपने आप को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हम ही लोग हैं। भाई और बहनों, यदि आपके मन में संदेहात्मक प्रश्न उठ रहे हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर और अपने आप को कैसे नष्ट करेंगे, परमेश्वर के प्रिय, जैसा हम सब जानते हैं और इस बात से कोई अनजान नहीं है कि पूरे संसार में नशीली वस्तुओं का उपयोग अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। परमेश्वर के लोगों, आजकल संसार में बहुत से लोग दारू, शराब, मदिरा के नशे में चूर हैं और बीड़ी, सिगरेट के धुएं में मजे ले रहे हैं और तमाम प्रकार की नशीली वस्तुओं का उपयोग इस संसार में हो रहा है। भाई और बहनों, परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर यानी कि घर जो हम और हमारा शरीर है, और इसमें तमाम प्रकार की शरीर की हानि करने वाली वस्तुओं को डालेंगे तो हम नाश नहीं तो क्या अमर हो जाएंगे? परमेश्वर के लोगों, इसी प्रकार बाइबल में घर बनाने वाले 2 मनुष्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक बुद्धिमान और दूसरे का मूर्ख ठहराया गया है। भाई और बहनों, आप किसके समान हैं? बाइबल वचन से अपनी तुलना करें। वचन को मैं पढ़े देता हूँ। मत्ती की किताब 7 अध्याय 24 वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बता रहे हैं कि जो कोई मनुष्य हमारे वचन को पढ़ता है और उस पर मनन करता है और उस पर चलता है, वह मनुष्य उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरता है जिसने अपना घर एक मजबूत चट्टान पर बनाया है। और आगे क्या हुआ, वचन को मैं पढ़े देता हूँ ताकि आप लोग जान लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। मत्ती की किताब 7 अध्याय 25 वचन में लिखा है, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर के लोगों, जब उस मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक ढाल लिया, तब वह मनुष्य एक मजबूत चट्टान की तरह बन गया।
उसके बाद मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उससे टकराई। अर्थात जब उस मनुष्य पर दुख, संकट, बीमारी और दुष्ट आत्मा का आगमन हुआ, तब उस मनुष्य की कुछ हानि ना हो सकी, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक ढला हुआ था। आगे क्या हुआ जानने के लिए वचन को बढ़े देता हूँ। मत्ती की किताब 7 अध्याय 26 वचन में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। परमेश्वर के लोगों, वचन बताता है कि जो मनुष्य मेरे वचन को सुनता और पढ़ता है और उसका कोई ध्यान नहीं देता, उसके अनुसार नहीं चलता है, तो समझो वह मनुष्य निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरता है जिसने अपने घर की नींव बालू और रेत पर डाली है। और आगे क्या हुआ वचन को मैं पढ़े देता हूँ। मत्ती की किताब 7 अध्याय की 27 वचन में लिखा है, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, परंतु उस मनुष्य पर दुख, संकट, बीमारी और दुष्ट आत्मा का प्रभाव हुआ, तो उस मनुष्य का जीवन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया, क्योंकि उस मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की कोई भी कद्र नहीं की, उसको नहीं माना, क्योंकि अपने जीवन को वचन के अनुसार नहीं बदल पाया और पाप में फंसा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये आज का संदेश सभी सुनने वाले के जीवन में बदलाव का कारण होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।